सेठी साहब, आप बताना चाह रहे थे कि पिछले कुछ अरसे से क्रिकेट टीम के साथ, इस खेल के साथ हुआ क्या है कि तसलसल और इस्तेहकाम का तो कोई तस्वुर ही नहीं रहा। जी हाँ, मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि पिछले 5 साल में जो कुछ होता रहा है क्रिकेट मैनेजमेंट में, उसकी वजह से बहुत नुकसान हो गया। और आगे गोइंग फॉरवर्ड जो लोग ये फैसले करते हैं उनको ये सामने रखनी चाहिए चीज़ें व्हेन दे टेक दीज डिसीजंस। हाँ, पहली बात तो ये है कि जब से मैं गया हूँ, मैं 2018 में छोड़ के गया। मैंने रिज़ाइन किया था कि खान साहब और मेरा जो मौक़िफ़ था क्रिकेट के बारे में फ़र्क था। वो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम यहाँ लाना चाह रहे थे। मेरा ये मौक़िफ़ था कि वो यहाँ नहीं चल सकता, तो इसलिए फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया। मैं चले गए। खान साहब लेके आए एहसान मानी साहब को। एहसान मानी साहब का पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ कोई ख़ास एक्सपीरियंस नहीं था। ही वाज एन अकाउंटेंट जो कि इनके शौकत खानम में भी काम करते थे, और आईसीसी में भी उनका एक उस वक़्त ही वाज सर्विंग एज फाइनेंस डायरेक्टर, और उस वजह से रोटेशन में वो चेयरमैन बने वहाँ। मगर नॉलेजेबल हैं, पैशनेट थे। पाकिस्तान के बारे में उनको ख़ास पता नहीं था इन माई व्यू, बट ठीक है, मुझे भी नहीं पता था जब मैं आया था, मैं भी सीखा। मगर जो उनको जो टास्क दिया गया कि जी आप 6 टीमें बनाएं, ये जो सारी डोमेस्टिक क्रिकेट है इसको तब्दील कर दें, डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दें, ये कर दें, वो कर दें, वो एक बहुत बड़ा डिज़ास्टर था। खान साहब ने ये फ़ैसला किया। मानी साहब ने ट्राई करने की कोशिश की कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। उन्हें समझ आ गई कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकेगा, बड़ा मुश्किल काम है। उन्होंने खान साहब को समझाने की कोशिश की। वो लेके गए अपने लोगों को, सबको, कि जी नहीं देखिए ऐसे नहीं है। खान साहब ने झिड़कें दे दी उनको। बस वो उसके बाद वो आए, उन्होंने फिर वही इम्प्लीमेंट किया खान साहब का सिस्टम कि सारी जो हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट की 16 टीमें और डिपार्टमेंट टीम्स और ये सब ख़त्म करके 6 टीमें बनाने का फ़ैसला किया। वो 1.5 साल 2 साल लग गए उनको, जिसके दौरान ना 6 टीमें आई 1.5 साल के बाद। उसके दौरान जो पुरानी टीमें, जो पुराना स्ट्रक्चर चल रहा था, वो हाफ हार्टेडली चलता रहा, क्योंकि इनका ये ख्याल था इसको हमने ख़त्म करना है, तो तवज्जो ही कोई नहीं थी। 2 साल कोई डोमेस्टिक क्रिकेट किसी किस्म की ख़ास कोई खसूसियत नहीं थी, कोई उसकी अहमियत नहीं थी। उसके बाद ये आए, उन्होंने ये डोमेस्टिक क्रिकेट को चेंज करने की कोशिश की। इतने उनको प्रॉब्लम्स आए, इतने चैलेंजेस आए कि वो उसको कामयाब नहीं कर सके। फिर धक्का स्टार्ट करके उनको किया और उनको फारग कर दिया इमरान खान ने, क्योंकि उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए। उसके बाद रमीज़ राजा साहब को आए। रमीज़ राजा साहब को भी मैं ये समझता हूँ, ही डिडंट हैव द करेज टू टेल खान साहब ये नहीं चलेगा। उन्होंने चाहते थे मैं चेयरमैन बनूं, उन्होंने कहा जी खान साहब फिक्र ही ना करो, मैं कर दें। उन्होंने भी आके कोशिश की, उनसे भी नहीं चली। उसके बाद सियासत शुरू हो गई फिर से। खान साहब गए तो मुझे नॉमिनेट किया गया कि आप जाएं। मैंने कहा जी मैं अगर गया तो मुझे तो पुराना सिस्टम लाना है जो मैं छोड़ के गया था। डिपार्टमेंट क्रिकेट को भी रिवाइव करना है, डोमेस्टिक क्रिकेट को भी रिवाइव करना है। ये पिछले 3-4 साल जो हुए ये तबाही थी, एक नया क्रिकेटर नहीं निकला। PSL से लोग निकल रहे हैं, मगर जो बेसिक चीज़ थी कि डोमेस्टिक क्रिकेट से क्रिकेटर्स निकलते थे और डोमेस्टिक क्रिकेट को रीओरिएंट करना था। उसका सारा स्टाइल इज टेस्ट क्रिकेट, उसको भी रीओरिएंट करना था टू वनडे एंड T20 क्रिकेट, बिकॉज दैट इज़ द हॉलमार्क नाउ आजकल। दैट्स वेयर द मनी इज़, दैट्स वेयर द इंटरेस्ट इज। मगर वहाँ भी कोई ने दी थी और वो वैसे ही चल रहा था। तो मुझे इन्होंने कहा जी आप करें जाके। अच्छा। मैंने वो जब तैयार कर लिया सारा ढांचा, तो फिर सियासी इंटरफेरेंस हुई और जरदारी साहब ने इंसिस्ट किया कि नहीं, ज़का अशरफ को हमने लगाना है। तो सियासी इंटरफेरेंस की वजह से फिर मैंने रिज़ाइन किया, मैं चला गया। ज़का अशरफ साहब आए, 7 महीने रहे वो, और जो उन्होंने उनके ज़माने में जो कुछ हुआ वो आप जानते ही हैं कि वर्ल्ड कप भी हारे, सब कुछ हुआ। और ये सारी लड़ाई झगड़े जो हैं बाबर आजम के और शाहीन शाह अफरीदी, और कैप्टन कौन बनेगा नहीं बनेगा, कौन सिलेक्टर होगा, क्या होगा, ये सारे उनके ज़माने में हुआ। हाँ, सारे गंदे बीज जो थे ना, एक दफ़ा फिर ये सारी क्राइसिस है। अच्छा, उसके बाद मोहसिन नकवी साहब को ले आए। अब मोहसिन नकवी साहब वहाब रियाज को साथ ले आए। वहाब रियाज को पहले मोहसिन नकवी साहब ने अपनी टीम में रखा हुआ था पंजाब गवर्नमेंट के, और मोहसिन नकवी साहब का भी पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ है और जरदारी साहब के बड़े करीब है। ज़का अशरफ भी बड़े करीब थे, तो आप समझिए कि वही टीम कंटिन्यू कर रही थी। मगर सिर्फ ज़का अशरफ हट गए तो मोहसिन नकवी आ गए। इन्होंने भी वही पॉलिसीज़ फॉलो की हैं जो ज़का फॉलो कर रहे थे। टीम मैनेजमेंट नहीं चेंज की और कैप्टनसी वही इश्यूज सारे चल रहे हैं। सिर्फ ये कि ज़का अशरफ धमकियाँ नहीं देते थे, इन्होंने अब प्लेयर्स को धमकियाँ भी देनी शुरू कर दी और ब्राइब्स भी ऑफर करनी शुरू कर दी। ऑनेस्टली दिस इज़ नॉट द वे टू गो। ये दिस इज़ द रॉन्ग वे टू गो। ऐसे नहीं काम चलेगा। यू नीड टू हैव अ गुड सिलेक्शन कमेटी जिसके अंदर
वहाब रियाज और इस किस्म के लोग जो डाले हुए हैं ये सारे फारग हो जाएं। यू नीड अ न्यू टीम ऑफ कोचेस, जो कि एक कोच सेंट्रल कोच हो जो अपनी टीम बनाए, उनको फुल पावर दिया जाए। ठीक है। और फाइनली आपको अभी इतनी डिवीज़न हो गई है इस टीम के अंदर, इतनी डिवीज़न हो गई है इस टीम के अंदर कि आपको कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी। अगर आप वो सैक्रिफाइसेस नहीं करेंगे तो ये डिविजन्स ऐसे ही कंटिन्यू करेंगी और आपको ले बैठेंगी। आपको फैसला ये करना है कि ये जो ग्रुप बाजी है इसको आपने कैसे ख़त्म करना है। आखिरी बात ये कि ज़का अशरफ के ज़माने में प्लेयर पावर को एक दफ़ा फिर अहमियत मिली। ऐसे नेशनल सेलेक्टर लेके आए जिनके तल्लुकात प्लेयर्स के कमीशंस के साथ थे और प्लेयर्स की बैटिंग साइट्स के साथ थे एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाम मैं नहीं लूँगा, आप समझ जाएंगे लोग जो कौन आए। उन्होंने जो जिस किस्म के इंसेंटिव्स प्लेयर्स को दिए उससे उनका भी फ़ायदा था। अच्छा। उनको भी कमीशंस मिलती थी, बिजनेस चला। तो ये दिस वाज अ टेरेबल थिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग। फिर इससे बड़ी टेरेबल थिंग थी कि ज़का अशरफ साहब को जब समझ आई कि हो क्या रहा है, उन्होंने सारी बात खोल दी मीडिया के अंदर और सारी बात कह दी कि यहाँ तो ये हो रहा है। और वो भी ये गलती थी कि उसको संभालने की कोशिश करनी चाहिए थी। आपने जब सारा मीडिया के अंदर ये कह दिया कि यहाँ तो ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो उसके साथ और भी काम ख़राब हो गया। हाँ, और भी काम ख़राब हो गया। तो मैं ये समझता हूँ बैड मैनेजमेंट और सियासत और इंटरफेरेंस, ये जो अभी टीम जो चल रही है इसके अंदर एक इशू तो ये है कि एक साहब है, उनको क्यों खिलाया जा रहा है जबकि ही इज़ कॉन्स्टेंटली फेलिंग और सबको पता है कि वो किसी नेशनल टीम के अंदर हिस्सा उनका नहीं बनता और फिर भी उनको एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, 5 दफ़ा खिला दी और उनकी एवरेज स्कोर 10 से कम है जो उनकी जितनी भी इनिंग्स खेली है उन्होंने। और अब जाके गाली गलोच शुरू हो गया उनके ख़िलाफ़। अब वो बेचारे की गलती तो नहीं है ना। और मुझे दुख होता है उनके वालिद के ऊपर भी कि जो कि बड़ी कोशिश कर रहे थे कि वो ऑन मेरिट सेलेक्ट हो, मगर देखिए ऑन मेरिट वो नहीं सेलेक्ट हो रहे। ही इज़ नॉट अप टू इट। और इतना प्रेशर अब आ गया है कि उनको रखना है। अब प्रेशर आ रहा है आवाम की तरफ से कि निकालें। टीम के अंदर भी इश्यूज़ हैं आयशा। वो कहते हैं कि सिफारशी रखा हुआ है, अच्छे प्लेयर्स को मौका नहीं मिल रहा। फिर ये होता है कि जो अंदर की जो टेंशन्स हैं, बात करते हैं इमाद की और बाबर की और शाहीन की और बाबर की एंड सो ऑन, ये इनमें हकीकत है, ये ऐसे नहीं है, ये है बातें। शाहीन के पीछे भी लोग हैं जो कि टीम में नहीं हैं मगर बाहर बैठ के स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं। बहुत कुछ है यहाँ फील्ड पे नजर आता है जब बहुत कुछ हो रहा है, तो सब इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। ये $1 लाख दे दिए और धमकी दे दी कि मैं सारी टीम को सैक कर दूंगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। और मैं समझता हूँ कि इसको तरीके के साथ हैंडल करना चाहिए। अगर आप नहीं कर सकते तो स्टेप असाइड। अभी सुना है कि साइम अयूब जो हैं उनको मौका मिल सकता है अगले मैच में। बहरहाल साइनिंग ऑफ मैं चाहूँगी कि आप बताएं कि वो पटाखे फोड़ने के लिए जो हमारे पड़ोसी मुल्क तैयार रहता है इंडिया, और हमेशा उन्हें पटाखे फोड़ने का मौका मिलता है पाकिस्तान के बजाय। इस हार के बाद पाकिस्तानी टीम का मोराल इस वक्त कहाँ होगा? इतना क्रिटिसिज्म। फैक्ट इज़ फैक्ट, जो मैंने कहा कि टीम के अंदर टीम स्पिरिट नहीं है, डिविजन्स हैं, यूनिटी नहीं है और कॉन्फ्रंटेशंस हैं। अच्छा, अब जब हारते हैं आप तो फिर और भी ज़्यादा बढ़ जाता है ये। कैप्टन स्पेशली उसके ऊपर प्रेशर आ जाता है। अब मोहसिन नकवी साहब पहुँच गए हैं, मैंने सुना है न्यूयॉर्क। अच्छा, अब पहुँचे हैं तो उनको ये पता चला कि यहाँ तो एक बहुत बड़ा खाना ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, एक गाला ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है, एक डिनर ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है एक बड़े क्लब के अंदर। अगर आप जीते होते और कुछ होता तो लोग आ भी जाते। हाँ। मगर अब सूरत हाल ये है कि वो कैंसिल कर दिया उन्होंने। कोई सूरत में आप कहाँ जाके क्या मुंह दिखाएंगे, हाँ। तो अब यहाँ जाके क्या ये होगा क्या नहीं होगा। इंडिया मैच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम इज़ डिमोरलाइज्ड। ये डिमोरलाइजेशन एशिया कप से लगी शुरू हुई है। आयरलैंड में भी आपने देख लिया, इंग्लैंड में आपने देख लिया, अब आपने यहाँ भी देख लिया। इसको कैसे पिकअप करना है, ठीक। इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। ऑन टूर पिकअप करना बड़ा मुश्किल होता है बिकॉज आप कोई मेजर चेंजेस नहीं कर सकते। आप टीम सेलेक्टर्स को आप उस वक्त चेंज नहीं कर सकते, टीम कैप्टन को आप चेंज नहीं कर सकते एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कोचेस आप नए नहीं ला सकते। तो अब देखना ये है कि कैसे मोटिवेट किया जाएगा इनको। मेरा ख्याल है एक अच्छा फैक्टर है कि जब भी इंडिया के साथ खेलते हैं तो उस वक्त जो इंटरनल डिफरेंसेस होते हैं पाकिस्तानियों के वो कम हो जाते हैं, क्योंकि एक कॉमन एनिमी जिसको आप समझते हैं, एवरीबॉडी गियर्स अप, एक रश ऑफ इंसुलिन, एड्रेनलिन, नॉट इंसुलिन बट एड्रेनलिन, एक रश ऑफ एड्रेनलिन आता है और वो फिर इंडिया के लिए एवरीबॉडी पुट्स देयर बेस्ट इन। तो लेट्स होप दे पुट देयर बेस्ट इन। मैं ये आपसे कहूँगा कि जिस तरीके से ड्रॉप इन पिचेस वहाँ लाए गई हैं, 4 ड्रॉप इन पिचेस आई हैं, दो इस्तेमाल हो रही हैं, 2 अभी नहीं इस्तेमाल हुई, वो काफ़ी अनइवन बाउंस हो रही है वहाँ। तो
इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि केक होगा, केक वॉक होगी फॉर इंडिया वो पाकिस्तान। पाकिस्तान हैज़ द कैपेसिटी टू पुल इटसेल्फ अप। जो डिविजन्स हैं उनको श्रग देम अवे एंड से दिस इज़ द कॉमन एनिमी, चलो लेट्स पुट आवर शोल्डर्स टू इट। ये पॉसिबल है, मगर क्या ये ओवरकम कर लेंगे? क्या इंस्पिरेशन चेयरमैन साहब देंगे उनको सही किस्म की? क्या उनके कोचेस को बैठा के कोई पेप टॉक सही किस्म की होगी जो कि स्ट्राइक करेगी सबको और फिर वो करेंगे? आई डोंट नो, बट यू नो इंडिया इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। ऑलरेडी लोगों ने पाकिस्तान को राइट ऑफ कर दिया है एंड राइट ऑफ सही किया है, बिकॉज जो करंट परफॉर्मेंस इज़ टेरेबल। अगर यही डीमोटिवेशन रही और यही डिविजन्स रही और यही सल्किंग हुई और यही डिप्रेशन रही, और वो बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल जाता है, ठीक है, तो वो हमें पता चल जाएगा पहले 5 ओवर्स के अंदर कि बॉडी लैंग्वेज क्या है। उसी से आप प्रिडिक्ट कर सकेंगे क्या हो रहा है क्या नहीं। इंडियंस तो आएंगे विद फुल फ्लेज्ड, वो तो जैसे है कि केक वॉक, क्या हमने तो क्रश कर देना, दे आर हेडस्ट्रॉन्ग। हाँ नहीं, वो वेरी कहते हैं कि they are कॉन्फिडेंट, one of the top teams in the नो world, डाउट, और इट हैज़ टू बी अ मेजर डिबैकल। और डिबैकल इसीलिए होगा एक ही सूरत में। चैंपियंस ट्रॉफी में भी हम 2017 में जब गए थे खेलने लॉर्ड्स में, तो चैंपियंस ट्रॉफी में भी इंडियंस वर एक्सपेक्टेड टू विन और पाकिस्तान वाज एक्सपेक्टेड टू लूज़। मगर हुआ ये कि शुरू में ही एक बहुत बड़ा गुड लक हुआ, जिसकी वजह से फ़खर ज़मान जो थे वो शुरू में आउट हो गए, उनको फिर नो बॉल हो गया तो वो बच गए, एंड ही वेंट ऑन टू स्कोर अ ह्यूज नंबर ऑफ रन्स एंड वी मेड अ गुड टोटल। जब इंडिया केम इन टू बैट दे वर फेसिंग अ गुड टोटल, सॉलिड टोटल 300 प्लस, मगर आमिर ने उस वक्त 3 जिस तरीके से, इट वाज जस्ट अ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। उसके बाद इंडिया उठ ही नहीं सका। तो अब अगर इस किस्म की कोई सूरत होती है कि फ़खर ज़मान चल जाता है या आमिर एक बार फिर, या नहीं बैट्समैन फ़खर चल जाता है या रिजवान चल जाता है या इफ्तिखार चल जाता है, वो लोग जो फेल होते रहे, अगर उनमें से 2 चल गए, इस किस्म की इनिंग्स के अंदर 2 ही चलने होते हैं, बाकी सब तो 10-15 करके आउट होते हैं। 2 चल जाते हैं, अगर 2 चल जाएं जो कि 60, 70, 80 बना लें तो यू आर थ्रू। और इसी तरीके के साथ शुरू में अगर आप 2-3 क्विक विकेट्स ले लें और दूसरी साइड को डिफेंसिव पे डाल दें तो दैट मेक्स अ बिग डिफरेंस। सो मैं ये समझता हूँ द फर्स्ट 5 ओवर्स वेदर इंडिया इज़ प्लेइंग और पाकिस्तान इज़ प्लेइंग, आपको पता चल जाएगा बॉडी लैंग्वेज क्या है और कौन हावी है और कौन नहीं। तब कोई सियासत की बात हो जाए सेठी साहब? छोड़ो यार, सियासत ही तो